मनुष्य अपने ही बुने हुए माया जाल में फंस जाते हैं। तो फिर ऐसे बुद्ध जैसी दिव्य आत्माओं का अवतरण होता है ताकि सबको जगा सके, सबको प्रकाशित कर सके। तो बुद्ध कोई त्योहार नहीं है जो बुद्ध का जो जन्म बताते हैं। तो बुद्ध का दिव्य जन्म है, तो ये त्योहार भी नहीं है, ये कोई तिथि भी नहीं है, ये है हमारा संपूर्ण जागरण। जैसे सारी जो रात होती है पूरे महीने की, वो अंधेरी होती है, उस दिन पूर्णिमा का दिन पूरा चांद होता है, थाली की तरह बहुत बड़ा। तो ये पूरा संपूर्ण जागरण हमको बुद्ध सिखाते हैं, भीतर की तपस्या। तो भीतर की तपस्या से ये जो चक्रवात है, ये माया के चक्रव्यूह में हमारा मन उलझा हुआ रहता है, तो उस मन से परे हमको करने आते हैं बुद्ध, कि किस तरह से हमारे मन के अंदर हम उलझे हुए रहते हैं माया के अंदर, तो इससे कैसे हम प्रकाशित अर्थात उपराम हो जाएं। तो बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं। तो उसके अंदर एक ही दिन में 3 घटनाएं उनके साथ घटती हैं। तो पहली होती है कि ज्ञान की प्राप्ति अर्थात प्रकाश, और दूसरा होता है कि पुरानी मुक्ति अर्थात जिसको कहते हैं पुरानी मुक्ति, और फिर तीसरा होता है निर्वाणता को प्राप्त होना अर्थात जीवन मुक्ति। तो ये तीनों घटनाएं एक ही साथ घटती है, और ऐसे ही हमको भी परमात्मा सिखाते हैं शिव बाबा कि एक ही साथ जब हमारा दिव्य जन्म होता है अर्थात सत्युगी माइंड, तो उसके अंदर पहले मुक्ति और फिर जीवन मुक्ति, एक ही सेकंड में ये बात होती है। तो यहीं पे बुद्ध हमको यही समझाते हैं कि हम हमारे भीतर उतरें, और ये तपस्या भीतर की है। ये कोई पेट के लिए व्रत नहीं है जिसको हम कहते हैं पूर्णिमा का आज व्रत है। तो व्रत है इस माया से परे होना, माया को छोड़ना। तो माया से व्रत, माया को छोड़ना, विकारों को छोड़ना। अब यहीं पे बुद्ध जब तपस्या से उठते हैं तो देखते हैं कि आंखें खोलते हैं, तो क्यों? क्योंकि अंदर में उनका मन सुमन हो जाता है, बड़े प्रसन्नचित रहते हैं, उनका जो नज़ारा है उनका वो बदल जाता है। तो जो नज़रिया बदला तो बाहर का नज़ारा बदल गया, क्योंकि अंदर से उनकी जो प्रकाशित जो स्टेज है उसी से फिर बाहर का नज़ारा बदल जाता है, क्योंकि बड़े खुश हो जाते हैं। तो अपना जो संपूर्णता की स्टेज है उनको प्राप्त हो जाती है, अपने माइंड के अंदर सारा जो खजाना होता है वो मिल जाता है परमात्मा का। तो फिर सब बाहर में उनको फूल ही फूल, सब खुशियाँ नज़र आती है। अपने अंदर खुशियाँ हैं तो बाहर भी खुशियाँ नज़र आती हैं। ऐसे ही तो बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है, तो व्यक्ति कहता है कि हे महात्मन, मुझे ये बताइए कि हमारा सच्चा सच्चा मित्र कौन है। तो बुद्ध कहते हैं हमारा सच्चा मित्र है हमारा ही जागा हुआ विवेक। तो वो व्यक्ति कहता है और इस दुनिया में बहुत से मित्र क्यों नहीं है? बोले नहीं, इस दुनिया में मायावी ये कठपुतलियां हैं, कुछ दिनों की, कुछ समय की, कुछ सालों की, लेकिन जो एक सत्य है वो है अजन्मा ना, जन्म मरण से न्यारा, और सत्य है। तो वो सत्य को खोजने के लिए हमें किसी और मित्र की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ परमात्मा की। तो ये जो हम देखते हैं कि अंधेरे में जाएंगे तो दीपक को लेके जाएंगे, तो फिर दीपक दिखा रहा है ना रास्ता, कोई व्यक्ति थोड़ी दिखा रहा है, तो दीपक दिखा रहा है। तो विवेक जागा तो दीपक, दोनों ही एक साथ ही हो रहे हैं। तो इसलिए सच्चा हमारा जो मित्र है इस दुनिया में वो है हमारा विवेक। फिर ऐसे ही वो व्यक्ति कहता है कि क्यों लगता है ये जीवन मुझे दुखी। तो बुद्ध कहते हैं कि एक गिलास लाते हैं, उसमें नमक डालते हैं, कहते हैं इस पानी को पियो। तो वो व्यक्ति कहता है ये तो खारा लग रहा है, कड़वा है। तो बुद्ध कहते हैं यही तो है दुख, कि ये बंधनों में जब तक हम अपने आप को इस दुनिया का समझते हैं तो दुखी होते रहते हैं कि मैं शरीर हूँ, ये माया है, तो इसमें बंधे हुए अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। तो फिर बुद्ध लेके जाते हैं सागर के पास, कहते हैं इसमें नमक डालो। तो नमक डालते हैं तो वो नमक गल जाता है, पता नहीं कहाँ गया। फिर कहते हैं अब पियो, बोलते हैं कुछ पता नहीं, ये तो मीठा है ही नहीं खारा। तो इसीलिए जब हमारा विवेक जाग जाता है तो हमको जो संपूर्णता की स्टेज प्राप्त हो जाती है, तो खुद अंदर से मीठे होते हैं, सारे रस अंदर मीठे हैं। तो
सब कुछ अंदर मीठा है तो बाहर भी सब मीठे लगते हैं, सब एक जैसे लगते हैं। फिर बाहर से किसी का गिफ्ट नहीं लेते हैं। जैसे किसी ने गाली दी, कुछ कहा, तो उसका दुख नहीं होता है, क्योंकि वो सीमित दुनिया का दायरा जो सोच है वो खत्म हो जाती है और असीमित अर्थात समुद्र जैसे असीमित परमात्मा की शक्तियां प्राप्त हो जाती है। तो बाहर से लेन देन हिसाब किताब खत्म हो जाता है, कार्मिक अकाउंट खत्म हो जाता है और फिर देने वाले बन जाते हैं। दिया दिया जग जाता है, तो दिया अर्थात दिया दिया दिया, देना ही देना, सबको प्रकाश देना। तो बुद्ध का असली जो मकसद है वो है कि सबको प्रकाशित करना, सबकी जो चेतना है उसको जगाना और सत्य को खोजना जो हमारे ही भीतर है।